अस्सलाम नाज़रीन, इस वक्त बजौर के अंदर फुल फ्लैज ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम फितनतुल ख्वारिज को तबाह कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इससे कुछ अर्सा पहले, यानी कि आप कह लें इस बजौर ऑपरेशन से 24 घंटे पहले तीरा वैली के अंदर भी एक ऑपरेशन होता है जिसको आर्मी कहती है कि हमने नहीं किया, लेकिन वहाँ की मुबैना वीडियो फुटेज दिखाती हैं कि आर्म फोर्सेस की वर्दियों के अंदर लोग फायर खोल रहे हैं प्रोटेस्टर्स पे और मोर्टार शेलिंग भी हो रही है। एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मचा दिया गया है। अमूमन पाकिस्तान की रियासत के अंदर जब कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो पहले मीडिया पे उसी एक बयान बनाया जाता है, बताया जाता है कि फ़लाँ जगह ऑपरेशन होगा, ऐसे होगा, हम इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि जब ये PDM-2 की गवर्नमेंट बनी थी तो तब जब नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स होती थी उसके अंदर बताया गया था कि एक ऑपरेशन किया जाएगा जिसके अंदर स्मॉल स्केल काइनेटिक चीज़ें होंगी। ये अब फुल स्केल एक मिलिट्री ऑपरेशन हम बजौर के अंदर देख रहे हैं। इसके अंदर तकरीबन 17 या 18 मुख्तलिफ सोर्सेज बता रहे हैं इलाकों के अंदर सेक्शन 144 राइज कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर KPK ने कहा कि ये सेक्शन 144 की पावर्स हम DC से वापस ले रहे हैं। आप कौन होते हैं ये राइज करने वाले? प्लस उन्होंने कहा है कि जो 21 या 22 ऑपरेशंस पहले KPK में हो चुके हैं उसका क्या रिजल्ट है। उसका रिजल्ट ये है कि आज भी वहाँ मिलिटेंसी है, आज भी वहाँ होमलेसनेस है, आज भी इनोसेंट सिविलियंस की जानें जा रही हैं, शहादतें हो रही हैं और उनके कफन उठा उठा के KP के लोग थक चुके हैं। साथ ही साथ जितने लोग डिस्प्लेस किए हैं इन वैलीज़ में, इन इलाकों में ऑपरेशंस के लिए, उनको आज तक अपने हकूक़ नहीं मिल सके। इस सारी मूवमेंट के तहत एक बाकायदा जमात बनी PTM के नाम से जो मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावर, अली वज़ीर ने लीड की। ये वो लोग थे जिन्होंने बताया कि क्या जुल्म और बर्बरियत इन ऑपरेशंस के दौरान होती थी। तो फिर ऑपरेशन बाजौर कैसे हो रहा है? बाजौर वैली के अंदर या बाजौर के इलाकों में ये ऑपरेशन क्यों हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जनाब हमारी कोऑर्डिनेशन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है आप क्या बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। एमल वली खान जो सेनेटर हैं इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बैक्ड, वो कहते हैं कि मेरे सवाल है कि अली मीन गंडापुर ऑपरेशन क्यों होने दे रहा है। यहाँ पे ईवन पे हमारा मासूमाना सवाल है कि अली मीन गंडापुर की मजाल क्या है कि वो ऑपरेशन रोक सके। रियलिटी ये है कि जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ पे जमहूरियत तो है नहीं, यानी कि अवाम की राय गवर्नमेंट तक पहुंचती नहीं, और जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं वो इतने कंसर्न नहीं है कि अवाम क्या सोचती है, क्या चाहती है। हाउएवर इस केस में KP गवर्नमेंट यकजा है और उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट के भी ऐलान कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अगर वहाँ पे कोई चीज़ होनी है तो वो लोकल पुलिस करे, वो इक्विप्ड है, ट्रेंड है डील करने के लिए सिचुएशन से। और इस लार्ज स्केल ऑपरेशन के कॉन्सिक्वेंसेज ही बहुत बुरे होते हैं। हमने देखा माजी के अंदर कि ड्रोन स्ट्राइक्स भी दोबारा होगी, लेकिन उन ड्रोन स्ट्राइक्स को ना स्टेट ओन करता है ना कोई दहशतगर्द तंजीम ओन करती है। इनफैक्ट उन ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ पर्चे भी नहीं दर्ज होते KPK के अंदर। तो आप पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जनाब पाकिस्तान के मिनरल्स में हम इंटरेस्टेड हैं। मिनरल्स कॉन्फ्रेंस पे अमेरिकन डेलीगेशन कहता है पाकिस्तान के मिनरल्स में हम इंटरेस्टेड हैं। अब मिनरल रिडन एरियाज़ को टेररिस्ट से फ्री किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी मिनरल्स की डील इंटरनेशनल स्टेज पे हो रही है, होनी भी चाहिए। आपके मिनरल्स हैं, उसका आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू आना है, बिल्कुल करें। लेकिन उन एरियाज़ में जहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं उनको क्लियर करने के लिए आप इनोसेंट सिविलियंस भी साथ मार रहे होते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि रियासत इस चीज़ को मानती नहीं है। होता क्या है कि अगर एक ऑपरेशन आपकी मजबूरी है, एक जगह पे दहशतगर्द घुस गए, वहाँ पे जाकर जब आप ऑपरेशन करेंगे तो सबको पता है इनोसेंट सिविलियंस शहीद होंगे। कम से कम उनको अपनाएं, तो उन लोगों को फैसिलिटीज़ तो दें, उनके लिए अवार्ड्स अनाउंस कर दें। हम उनको रिकग्नाइज ही नहीं करते। अगर हम बलूचिस्तान के कनंड्रम को देखें, BLA को लड़ने के लिए जब हमें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं तो शायद इनोसेंट सिविलियंस भी मारे जाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है वॉर का कि जब आपके खिलाफ इंसर्जेंसी हो रही होती है तो आप उसके खिलाफ जंग नाफिज करते हैं। हर कोई चाहता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो, लेकिन जिन लोगों की जानें जाती हैं उनको आप रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नहीं देते। जिन लोगों का आपने नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में घर क्लियर करवाए उनको रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नहीं दी, अदराइज़ किया गया, सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट किया गया। बहुत सारे ये नौजवान फिर जाकर दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो जाते हैं, नहीं तो डेफिनेटली प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में शामिल होते हैं। फिर उन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स पर क्रैकडाउन होता है और ये इरिस्पेक्टिव होता है कौन पावर में। हमारे बहुत सारे PTI के दोस्तों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन उनके दौर में भी PTM पे पूरा जुल्म और तशद्दुद होता था। चेक पोस्ट पे 15 लोगों को शहीद कर दिया गया जो मोहसिन दावर के साथ थे, और आज वही जुल्म और बर्बरियत शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट करिए। बाय द वे ये वही गवर्नमेंट है जो पहले जाके बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के कैंपों में जाके कहती थी आपके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, आज उन पर जुल्म कर रही है। तो हमने बेसिकली इन इलाकों को सियासी फुटबॉल बना दिया कि जब आप ऑपोजिशन में हैं तो आप ह्यूमन राइट्स खेलेंगे, कहेंगे जी बहुत जुल्म हो रहा है। जब आप सरकार में सेंट्रल में तो आप कहेंगे नहीं नहीं यहाँ दहशतगर्द इनको मारो। रियलिटी ये है कि हमने अपने सिग्निफिकेंट पोर्शंस को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे टेररिस्ट से भर दिया।
अब उनके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको हम फेस करने को तैयार नहीं है। जिम्मेदार रियासत ये एक्सेप्ट करती है कि माजी की हमारी ये गलतियां थी, इनको हम रेक्टिफाई करें, इसके अंदर हमें ये नुकसानात होंगे, अवामुन नास हमारा साथ दे। लेकिन ये कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है जो इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड ना हो? जब अवाम के वोट पीटीआई के लिए हों और पीएमएलएन पीपीपी गवर्नमेंट सेंटर में हो और वो ऑपरेशन लीड करी हो फर्जी तौर पे, मतलब ये सब कुछ मैं विद पिंच ऑफ सॉल्ट कहूँगा कि फ्रंट पे ये होता है, तो फिर अवाम का रिएक्शन यही होता है। इंटरेस्टिंगली इनफ ये सारे ऑपरेशंस उस टाइम पे हो रहे हैं जब 5 को पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट अनाउंस किए हैं। अली मीन गंडापुर ने केपी में प्रोटेस्ट करना है, पंजाब की लीडरशिप ने पंजाब में करना है, सिंध बलूचिस्तान में सब्सिक्वेंटली इसी तरह होना है। तो उसी वक्त ऑपरेशंस लॉन्च करके सेक्शन 144 नाफिज करके क्या ये एक मूवमेंट है टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए, और फिर टू किल 2 birds विद 1 stone वाली बात, एक तीर से 2 शिकार के साथ ही इन प्रोटेस्ट को रोका जाए। प्रोटेस्ट के पर्सपेक्टिव से वैसे अगर हम बात करें तो गुब्बारे में हवा भरते हुए नज़र नहीं आ रही। 5 का रिजल्ट आता है वो तो पाकिस्तान की आवाम डिटर्मिन करेगी, लेकिन फ़िलहाल शवायद नज़र नहीं आते। सुलेमान और कासिम जिनको टाउट किया जा रहा था कि ये फेस होंगे प्रोटेस्ट का, आहिस्ता आहिस्ता वो मंजर-ए-आम से पीछे हट रहे हैं। अपने अमेरिका के दौरे के बाद वो वापस बरतानिया चले गए। वहाँ से खबरें ये आ रही हैं और पीटीआई कैंप से ये खबरें आ रही हैं कि अगर वो आएंगे भी तो अपने वालिद को मिलने आएंगे। उसके लिए पहले कोर्ट ने पिटिशन दर्ज करनी होगी। वैसे सबसे पहले आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा। अभी तक कंफर्म खबर ये भी नहीं कि उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया भी नहीं है, या उनके पास जो 2.5 साल पुराना वीज़ा है वो अभी तक वैलिड, जब अपने वालिद साहब को मिलने आए थे जब उनको गोलियाँ लगी थी। पीटीआई ये क्लेम करती है कि अगर वो आएंगे भी तो वो लीड नहीं करेंगे, लीड पीटीआई वाले ही करेंगे। वैसे सारे टीवी ने एक चैनल नैरेटिव चला दिया था कि जनाब वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, ताकि नून लीग के और पीपीपी के ट्रोल्स उस पर सियासत कर सकें। रियलिटी ये है कि वो 2 बच्चे हैं, उनका पाकिस्तान की रियासत, सकाफत और सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो आ भी जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल लाखों पाकिस्तानी उनके चेहरे के पीछे निकलेंगे। जिस चेहरे के पीछे लोगों ने निकलना है वो इमरान खान है, जो इस वक्त जेल के अंदर है, और इमरान खान ने खुद अनाउंस किया कि मैं जेल से तहरीक लीड करूँगा। अब पीटीआई के लीडर इमरान खान साहब ने डू एंड डाई सिचुएशन बनाई है 5 तक की। पार्टी मेंबर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, बाकी 5 तारीख इतनी दूर नहीं है। आज हम 30 तारीख पे बैठे हुए हैं, 6 दिन के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। केपीके में वैसे एक्सपेक्टेड है कि बड़ा शो होगा क्योंकि वहाँ पे जाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर उनके पास है। पंजाब के अंदर सीसीडी की मौजूदगी में और जहाँ पे हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिब हैं उन्होंने हिस्टोरिकली भी धरनों प्रोटेस्ट के खिलाफ कितना स्ट्रिक्ट एक्शन, बल्कि बाकायदा शहर लॉकडाउन किए हैं, तो मुझे पर्सनली नहीं नज़र आ रहा कि उसमें कोई बेहतरी हो सकेगी। अब इस सारे दौरान एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और ये आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है हमें फाइनेंशियल स्कैम स्टोरीज करने का बड़ा मज़ा आता है। 300 बिलियन रुपीस का शुगर स्कैंडल अनकवर होता है जिसमें जरदारी साहब को नेम किया जाता है एज लार्जेस्ट मिल ओनर। जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल जिन्होंने कहते हैं कि डेमोक्रेसी के जिन्होंने खून और पता नहीं क्या क्या दिया है, वो नाम किए जाते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शुगर मिल ओनर। इस 300 बिलियन के स्कैंडल के अंदर ये एक प्रॉफिट है जो बनाया गया रिसेंट शुगर प्राइस हाइक से, जिससे पब्लिक अमाउंट्स कमेटी चेयरमैनशिप ऑफ एमएनए जुनैद अकबर के अंडर ब्रेक किया गया। इसके अंदर बताया गया कि तकरीबन 287 बिलियन शुगर प्राइसेस की मैनिपुलेशन से बनाएंगे और तकरीबन ₹1 के इंक्रीमेंट से 44 बिलियन प्रॉफिट होता है शुगर ओनर्स को। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है कोई प्रॉफिट कमा रहा है कारोबार करके, प्रॉब्लम ये है कि एक साल जब आपने शुगर एक्सपोर्ट की है तो आप उस साल शुगर इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। रियासत पाकिस्तान ने पहले अलाउ किया कि शुगर कार्टेल इन लार्ज मिकदार शुगर एक्सपोर्ट कर सके, फिर
5 लाख मेट्रिक टन ऑफ शुगर अप्रूव किया और फिर 3 लाख मेट्रिक टन तकरीबन इंपोर्ट करने के लिए डाल दिए। अब इसे हुआ क्या कि 42 फैमिलियाज अकॉर्डिंग टू पैक चेयरमैन, उनकी जेबों के अंदर पैसा भरा गया, ये वो प्रॉफिटेबल हो गए। अब इसके अंदर जो हम देखते हैं कि जो विंडफॉल ऑफ प्रॉफिट्स है, इसमें नंबर 1 था JDW शुगर मिल्स ओन्ड बाय जहांगीर तरीन साहब। उन्होंने 73,000 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया। याद रखना हम 3 लाख टन मंगा रहे हैं, तो लगभग 75,000 टन एक मेट्रिक टन एक बंदे ने एक्सपोर्ट किया, जहांगीर तरीन साहब ने। नंबर 2 पे थे आपके हारून अख्तर साहब, जो टांडलिया वाला शुगर मिल्स चलाते हैं। ये स्पेशल असिस्टेंट टू PM है, यानी कि जहांगीर तरीन जो इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू PM है। उन्होंने तकरीबन 41,412 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया। और तीसरे नंबर पे आती है हमजा शुगर मिल ओल्ड बाय हमजा शहबाज। हमजा शहबाज साहब का तो ताल्लुक है ही, उनके वालिद साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने 32,480 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया। ये तीनों अमाउंट्स आप मिलाएं तो लगभग 1.5 लाख टन एक्सपोर्ट है, यानी कि 3 लाख मेट्रिक टन हम इंपोर्ट करें, 1.5 लाख मेट्रिक टन सिर्फ इन 3 बंदों ने एक्सपोर्ट किया। इस चीज़ की सेंस नहीं बनती कि भाई अगर आपकी शुगर का शॉर्टफॉल बनना था तो आपने पहले एक्सपोर्ट क्यों करने दिया, और अब आपने एक्सपोर्ट कर दी है तो इंपोर्ट के वक्त आपने ड्यूटीज़ क्यों वेव ऑफ की। IMF भी वैसे इस बात पर चुप है, वो यार कोई नहीं चलता है, पाकिस्तान में इतनी तो हेरा फेरी होनी चाहिए। ये वो टाइम है बाय द वे जब पाकिस्तान की आवाम के पास पैसे नहीं हैं, मईशत चल नहीं रही, तेल महंगा ही जा रहा है, तो इन मिल ओनर्स को 300 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसके ऊपर पैक में शोर मचाया गया। इसका क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये भी तो अनाउंस कर दे, होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा लीगल चैनल से हुआ है। कोई इसमें चीज़ इलीगल नहीं हुई। इसे एलीट कैप्चर कहते हैं कि मेरे दोस्त की मिल है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा जानने वाला सप्लायर और एक्सपोर्टर है, हम तीनों मिल के रियासत को बेवकूफ़ बनाएंगे, और ये काम चल रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए और पाकिस्तान की नाकाम ग्रोथ को देखते हुए IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की फिस्कल ईयर 26 के लिए ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 3.6% पे। ये GDP की वो बात कर रहे थे। स्टेट ने कहा हम 4.2 करेंगे, लेकिन IMF ने कहा कि स्टेट जो है वो ओवर स्टेट करता है। FBR जो भी क्लेम देता है कि हम कितना टैक्स इकट्ठा करेंगे, IMF कहते हैं इतना कोई इकट्ठा नहीं होना आपसे, हमेशा उससे कम ही होता है। तो उन्होंने आपकी ये शर्त भी मानने को तैयार नहीं है कि आपकी जो ग्रोथ है वो 4.2 पे जाएगी, तो मैक्स ये 3.6 पे जाएगी। जो 24 से 25 की ग्रोथ थी वो 2.7% थी, और 25 से 26 की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट करें कि 3.6 पे जाएगी, यानी कि 1% इंक्रीज़ नहीं होगी आपकी GDP की ग्रोथ। आप समझ रहे हैं कि महंगाई हो रही है, इकोनॉमी का साइज श्रिंक कर रहा है, बजट का साइज श्रिंक कर रहा है, सुपर नेचुरल प्रॉफिट एलिट्स को कमा के दिए जा रहे हैं, और फिर कहा जाता है कि जनाब आप रियासत के डिसीजन से खुश हो जाएं। आपको समझना होगा कि जब आप बजौर में ऑपरेशन करते हैं, क्रैकडाउन करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, आप बेशक नेक नीति से कर रहे हो, लेकिन जहाँ पे अवाम भूखी हो, नंगी हो, प्यासी हो, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ना हो, फिर उन पर गोले बम बारूद डाल दिए जाएं और उनके शोधा को शोधा ना माना जाए, या उनको प्रोटेक्शंस ना दी जाएं, या उनको अकोमोडेशंस ना दिए जाएं, तो रियासत कैसे ऑपरेट करेगी? ना मईशत चल पा रही है। अभी ये स्मॉग का सीज़न आएगा तो सांस तो वैसे ही बंद हो जाएगा, ठीक? ना ही आप लोगों को सिक्योरिटी फराहम कर पा रहे हैं, तो रियासत कर क्या रही है? डीप स्टेट भी और फ्रंट स्टेट भी, आप कर क्या रहे हैं? अब इसी सारे के अंदर एक चीज़ जो है कि इंडिया के अंदर इससे ज़्यादा बड़ा तूफान मचा हुआ है। वहाँ पे इस वक्त बीजेपी की सरकार तुली हुई है ये साबित करने के लिए कांग्रेस और ऑपोजिशन बेसिकली पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं, कि पाकिस्तान पीछे से उनको शह देता है और वो यहाँ पे आकर शोर मचाते हैं। वो क्या मासूमाना सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा कितने त्यारे गिरे, आर्मी चीफ आपा कह रहे हैं इंडिया के 7 गिरे, प्राइम मिनिस्टर साहब बोल ही नहीं रहे, डिफेंस मिनिस्टर साहब बता ही नहीं रहे, जयशंकर साहब बोल ही नहीं रहे। एक तरफ से पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर भाषण दिया जाता है डिफेंस मिनिस्टर और जयशंकर साहब की तरफ से कि जनाब कोई फॉरेन प्रेशर नहीं था हमारे पे, हमने किसी के कहने में सीज फायर नहीं किया, और पाकिस्तान तो घुटनों पे था, तरले दे रहा था कि सीज फायर करो, तो हमने कहा चलो यार तुम्हारे साथ सीज फायर कर लिया। इसी सारी गुफ्तगू के दौरान ट्रंप स्कॉटलैंड में खड़े हुए कहता है कि जनाबे वाला दुनिया में 6 जंगें हो रही थी, मैंने रुकवाई, जिसमें से सबसे बड़ी जंग मैंने रुकवाई पाकिस्तान और इंडिया की, वो भी मैंने कहा तुम लोग क्या जंग खेल रहे हो, ट्रेड करना है मेरे साथ, ट्रेड करना है, चलो जंग बंद करो। तो उन्होंने जंग बंद कर दी। यानी कि ट्रंप कोई मौका नहीं छोड़ता इंडिया को चपेट मारने की, कि तुम जितना झूठ बोलोगे तो ट्रंप तुम्हारे अब्बू जी आके ऊपर सच बोल दिया करेंगे। रियलिटी ये है कि बीजेपी के पास ना तो पहलगाम के दहशतगर्दों को पता चला, ना पहलगाम के दहशतगर्दों का पाकिस्तान से कोई लिंक बन सका, इस पे भी सवाल उठाए गए। तो जब पार्लियामेंट्री सेशन दूसरे दिन स्टार्ट किया गया तो अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने तकरीर की, कहा उन्होंने कहा 3 दहशतगर्द हमने कत्ल कर दिए अभी ऑपरेशन महादेव में। पता नहीं वो बेचारे शरीफ लोग कौन थे,
इन्होंने बेचारे मुसलमानों को उठाए कत्ल कर दी है, शहीद कर दिया और कह रहे हैं जी वो दहशतगर्द थे पहलगाम पे। इसके ऊपर अखिलेश यादव जो अपोजिशन के एक लीडर हैं उन्होंने कहा जनाब बड़ी कोइंसिडेंस है कि जैसी पार्लियामेंट्री सेशन हो रहा है आपको छितर पड़े तो पीछे पड़ता है ऑपरेशन महादेव हो गया और आपने दहशतगर्द मार दिए। और दहशतगर्द होने के सबूत क्या था कि वो पाकिस्तानी है। ये यकीन करें ये पार्लियामेंट में बात हुई है, ये कोई ये जो वो उनका है वो चवल सा फौजी क्या नाम है वो गोबर वाला गौरव आर्या उसने बात नहीं की, ये पार्लियामेंट्री लीडर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब वो पाकिस्तानी इसलिए थे, उनका लिंक इसलिए साबित होता है। मैं उम्मीद करता हूँ नितेश राजपूत दूर राठी से वीडियो बनाएंगे कि उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी, यानी कि उन्होंने जब दहशतगर्दों को मारा तो उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी, लिहाजा हैंस प्रूवन कि वो पाकिस्तानी है। वेरी गुड। मैं पार्ले जी का बिस्किट किसी की जेब में डाल दूं आज और कहूँ कि ये इंडियन टेररिस्ट है, इस बात की कोई सेंस है? चलता है, सब चलता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में उन्होंने तय कर लिया कि उनकी आवाम जो है वो कॉकरोच है, वो जानवर है, उसको जो मर्जी चारा डाल दो खा लेगी चुप करके। जैसा पाकिस्तान खोते का गोश्त खा रहा है तो इंडिया भी कुछ भी खाने को तैयार है। उनकी सरकार उनको गोबर देती है, वो कहते हैं ये कोहे नूर के हीरे से ज़्यादा अच्छा है। उनको गौ मूत्र देती है, वो कहते हैं जनाब ये पियोगे तो आपको बड़ी शफाफ मिल जाता है। ओ यार ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको चूरन बेचा जा रहा है कि जनाब आप पता है दुनिया की कौन सी सबसे ताकतवर रियासत है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के लीडर होते हुए, अपोजिशन लीडर होते हुए पार्लियामेंट में कहा कि एक मुल्क ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया पहलगाम के बाद, जंग के बाद, और ये बात सच है। एक दुनिया की रियासत ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। उनका टेररिज्म बहुत बुरी चीज़ है। इंडिया 70 साल से सीने को मार मार कह रहा है कि हम बहुत बड़े, हम बहुत बड़े, हम बहुत बड़े। 2 मिनट में उनकी औकात दुनिया ने उनको दिखा दी कि आप और पाकिस्तान बराबर। पाकिस्तान वो मुल्क जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान वो मुल्क जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, पाकिस्तान वो मुल्क जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट नहीं करती। और अब बाय द वे पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका पासपोर्ट, जिसके लोग नंबर 1 तादाद में मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ये रिसेंटली हमें एजाज़ हासिल हुआ पिछले 48 घंटे में। उस मुल्क और इंडिया इतना बड़ा मुल्क उनको बराबर ठहरा दिया। चाइना ने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी है, टर्की ने वॉरशिप भेजी, अजरबैजान कूदने को तैयार था। हमारे दिफा में तो पता नहीं कितने मुल्कों ने बयान दे दिए कि जनाब इंडिया गलत कर रहा है, आपके दिफा में बोला है कोई नहीं। इन सवालों के ऊपर वही हरकत की जो सारी सरकारें करती हैं, जो पाकिस्तान की सरकार भी करती है। ये एंटी स्टेट हैं जी, ये दुश्मन है मुल्क के। अवाम तो बड़ी खुश है जी, जिस तरह मरीम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि, और ज़रदारी साहब को लगता है, बिलावल साहब लगता है कि अवाम बड़ी खुश है जी, अवाम बड़ी खुशहाल है और बड़ी तरक्की हो रही है सर, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है सर, लोग बड़े हैप्पी हैं। भूख नंग से यहाँ बुरा हाल हुआ है। हमारे दफ्तर में अक्सर ना जब बहस हो रही होती है आपस में, तो कोई एथनिसिटी को पुट फॉरवर्ड करता है, कोई रिलीजन को पुट फॉरवर्ड करता है, कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी को पुट फॉरवर्ड करता है। मैं कहा जनाब ये कुछ भी नहीं होता, पावर गेम होती है। जो ताकत में होता है वो कोई भी चूरन आपको बेच देता है। आज बीजेपी अपनी ताकत बचाने की हिंदुत्वा बेची जा रही है, बेची जा रही है, बेची जा रही है। पाकिस्तान की रियासत अपनी ताकत बचाने के लिए आपको मुख्तलिफ चीज़ें बेची जा रही है। रियलिटी ये है कि दुनिया में 2 ही किस्म के लोग हैं, अमीर और गरीब। अमीर की कोशिश होती है कि दौलत अपनी जेब में रखे, गरीब को निचोड़ सके। गरीब की कोशिश होती है कुछ कतरे हमें मिल जाए, कुछ चवन्नियाँ हमें मिल जाए। और गरीब को डिवाइड करने के लिए एथनिसिटी, दीन, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये चूरन दिया जाता है। आप चाहे पीटीआई से हों, चाहे पीएमएलएन से हों, चाहे जेयूआईएफ से हों, चाहे जमात इस्लामी से हों, चाहे पीवीपी से हों, अगर आपके इलाके में कोई ऑपरेशन होगा तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ये हार्श रियलिटी ऑफ पाकिस्तान है। आप नूरे नज़र नहीं हैं डीप स्टेट के तो आपकी सियासी जमात को ख़त्म किया जाएगा। नून लीग के साथ हुआ मुशर्रफ दौर में, पीपीपी के साथ हुआ ज़िया दौर में, आज पीटीआई के साथ हो रहा है इस दौर में। हकीकी आज़ादी जो है वो इमरान खान की राय नहीं है। हकीकी आज़ादी ये है कि पाकिस्तान में एक्चुअली जमहूरियत हो, कि अवामुन्नास अपना फ़ैसला कर सके ज़िंदगी में उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च करें, बेहतर से बेहतर आपकी स्टोरी लाएँ। जितनी हमारी पसली है, जितनी हमारी हिम्मत है, उसके मुताबिक हम आपके लिए रिपोर्टिंग करते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट के साथ साथ हमेशा उन्हें दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।